प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन लेकर आए हैं। कुछ हिंदी माध्यम के बच्चों का अनुरोध था कि सर हिंदी में एक प्रीपोजिशन पर वीडियो बनाइए, तो आज हम उन्हीं अनुरोध को लेकर एक टॉपिक प्रीपोजिशन लेकर आपके बीच आए हैं। आप जानते ही होंगे कि प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग माना जाता है और प्रीपोजिशन का अंग्रेजी में कितना रोल है ये आप भली भांति जानते हैं। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन का इंग्लिश में क्या रोल है। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर नाउन या प्रोनाउन के संबंध दूसरे शब्दों से करते हैं, जिसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब जानते हैं कि प्रीपोजिशन एट और इन का प्रयोग स्थान के लिए करते हैं। सामान्यतः महानगर, राज्य, देश के पहले इन व गांव, टाउन तथा छोटे कस्बों के लिए एट का प्रयोग करते हैं। यदि एक ही वाक्य में दो स्थान हो तो बड़े स्थान के पहले इनका व छोटे स्थान के पहले एट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कि बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग कैसे करते हैं और छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग कैसे करते हैं। और जब एक ही सेंटेंस में छोटे और बड़े दोनों जुड़े हों तब उसके साथ हम इन और एट का प्रयोग कैसे करते हैं। आइए, ही लिव्स इन मुंबई। मुंबई एक महानगर है, जैसा कि आप जानते हैं मुंबई एक महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो इसके पहले हम इन का प्रयोग करेंगे। ही लिव्स एट मुंबई इन इंडिया। तो आपको जानकर हैरानियत होगा कि इंडिया में मुंबई है, तो मुंबई इंडिया के अपेक्षाकृत छोटा है, तो इस स्थान पे हम एट का प्रयोग करेंगे। अब अगले सेंस में देखते हैं, ही लिव्स एट गढ़वा। तो जैसा कि आप जानते हैं गढ़वा एक छोटा स्थान है, एक छोटा टाउन है, जिसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। अगर दोनों एक ही साथ हो तब उसमें हम कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे आई लिव एट कृष्णापुर इन न्यू दिल्ली। तो कृष्णापुर एक छोटा सा उसका कस्बा है, छोटा सा एक इलाका है जो न्यू दिल्ली में है, तो इसके साथ हम एट का प्रयोग छोटे के लिए करते हैं, जबकि इन का प्रयोग हम बड़े के स्थान के लिए करते हैं। जैसा कि आप पूर्व में देखें कि छोटे गाँवों के लिए, छोटे कस्बों के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर पार्टिकुलर किसी गांव का नाम न हो, सिर्फ गांव हो, तो उसके साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे विलेज के पहले एट नहीं लगाते हैं। जैसे ही लिव्स इन विलेज, वह विलेज में रहता है। अगले सेंस में देखते हैं कि समय का बोध कराने के लिए एट और इन का प्रयोग। बजे के लिए एट व मॉर्निंग तथा इवनिंग के लिए इन का तथा नाइट के लिए एट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, ही कम एट 8 o'clock, अर्थात वह 8 बजे आएगा, अर्थात इसमें डिफिनिट टाइम दिया हुआ है। तो जब पूर्व में आप देखें कि बजे के लिए एट व मॉर्निंग तथा इवनिंग के लिए इन का प्रयोग तथा नाइट के लिए एट का प्रयोग, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे ही कम एट 8 o'clock, अर्थात वह 8 बजे आएगा। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, ही विल कम इन द मॉर्निंग। ही विल कम इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग आपके सेंस में आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग सुबह के लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात वह सुबह में आएगा। अगले सेंस में देखते हैं एट का प्रयोग। एट का प्रयोग अर्थात नाइट के लिए, जैसा कि आप पूर्व में देख चुके हैं। तो ही केम एट नाइट, अर्थात वह रात को आएगा। इन और इनटू का प्रयोग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बातें होती हैं। इन और इनटू में लोग फ़र्क नहीं समझ पाते हैं और इन और इनटू होता क्या है। इन और इनटू का दोनों का अगर हम सेंस देखें तो हिंदी में ही होता है, लेकिन अब कंडीशन है कि इन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे। इन स्थिरता के लिए इन का प्रयोग करते हैं, अर्थात जब कोई वस्तु उसके अंदर हो और वो स्थिर स्थिति में हो तो उसके साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। जबकि वह वस्तु अगर गति में हो और गति में होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता हो तो उसके साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के तर्ज पे हम देख लेते हैं। ही इज़ रीडिंग इन हिज रूम, अर्थात वह रूम में पढ़ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो अब रिवर और ही में काफ़ी डिफरेंट है, तो ये ही चलकर नदी में आया होगा, अर्थात ये ही मोशन में होगा, तो मोशन में होकर इस नदी के अंदर प्रवेश कर रहा है, अर्थात इसके साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द फ्रॉग जंप इनटू द वेल। फ्रॉग और वेल में क्या डिफरेंट है, तो फ्रॉग चलकर इस वेल के अंदर आया होगा, अर्थात कहने का मेरा सेंस है कि फ्रॉग मोशन में होकर इस कुएं में प्रवेश की
जिसे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। किसी बीमारी से मरने पर ऑफ, अर्थात जब बीमारी का नाम पता हो तो उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जबकि जब बीमारी का नाम पता न हो तो उसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइए देखते हैं, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मरा। ही डाइड ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया और कैंसर दो वर्ड का इसमें प्रयोग हुआ है, तो कैंसर एक बीमारी का नाम है, मलेरिया एक बीमारी का नाम है, अर्थात इसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगले टर्म में देखते हैं, लेकिन जब मरने के प्रॉपर कारण पता नहीं हो, जब मरने का प्रॉपर कारण हमें पता नहीं हो तो उसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, तो यहाँ पे मरने की स्थिति तो दिखाई गई है, लेकिन अब कैसे मरा है ये बात स्पष्ट नहीं है। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मरना। ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे मरने की स्थिति दिखाई गई है, लेकिन लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड किसी बीमारी का नाम नहीं है, अर्थात इसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगला सेंस में देखते हैं, मेड के साथ ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यदि वस्तु अंत में भी प्रारंभिक गुणों में रहेगी, अर्थात आप साइंस के भाषा में पढ़े होंगे रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज, अर्थात रिवर्सिबल चेंज कहने का मतलब जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहने का सेंस है जिसे हम इरिवर्स कर ही नहीं सकते हैं, अर्थात हिंदी के शब्द में उसे हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो जैसे आइए दोस्तों, अब इसको हम कुछ उदाहरण के तर्ज पे आपको दिखाते हैं जो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अर्थात ये जो रिंग बना है वो गोल्ड का बना है। यदि इस रिंग को हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद भी गोल्ड की पूर्व स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके हम शेप में परिवर्तन तो कर रहे हैं, बट पूर्व स्थिति में हम गोल्ड को पा सकते हैं। अगले एग्जांपल में देखते हैं, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, यह हाउस ब्रिक से बना है। यदि इस हम हाउस को ब्रोक करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसकी पूर्व अवस्था अर्थात इसमें जो ब्रिक लगी हुई है उस ब्रिक को हम पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले सेंस में देखते हैं जहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग किए हैं, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड का मतलब आपको पता ही होगा, दही। कर्ड का मतलब दही, तो दही कहने का सेंस है कि दूध से दही बना होगा, लेकिन अगर हम दही को दूध में पुनः कन्वर्ट करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, अर्थात इस सेंस में अगर हम देखें तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल कहने का मतलब ये केमिकल चेंज है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो देखकर हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे चीज़ जो आपके मन में डाउट चल रहे होंगे फ्रॉम में, ऑफ में, मेड में, तो हम समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।